न्यूज सिटी 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल लव जिहाद मामले को लेकर हिंदू सकल समाज द्वारा भोपाल में 26 स्थान पर महिलाओं द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर महिलाओं ने कहा कि लव जिहाद कर हिंदू परिवारों की बेटियों को धर्म परिवर्तन, शारीरिक शोषण करने, नशे की तरफ धकेलने और दूसरी लड़कियों को इसका शिकार बनाने के लिए साथ लेकर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कॉलेज में मुस्लिम लड़कों द्वारा नाम छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर और फिर झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण किया गया। नशे की आदी बनाकर इन लड़कियों को दूसरी लड़कियों को लाने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी मुसलमान लड़के इन लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो वीडियो वेबसाइट पर बेचने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हिंदू समाज की महिलाओं और बेटियों को लव जिहाद के इस अघोषित आक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बता दें कि भोपाल में 26 स्थानों पर महिलाओं द्वारा प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। देखिए, आपने देखा है कि किस प्रकार से केरला हाई कोर्ट से एक शब्द बाहर निकल कर आया था, लव जिहाद। अब वो सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं रहा है, वो एक विष है जो समाज में फैलता जा रहा है। जिस प्रकार से प्रत्येक प्रदेश इस सामाजिक जहर का शिकार हो रहा है, हमारी बहन बेटियां शिकार हो रही हैं, और जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को टारगेट कर उनका यौन उत्पीड़न कराया जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उन्हें बहकाया जा रहा है। ये जो बहरूपी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अब वो रुक जाए, अब वो थम जाए, वरना हम रणचंडी का रूप धारण करेंगे, दुर्गा का रूप धारण करेंगे और अब इन असुरों का नाश होकर रहेगा। हमने आज सकल हिंदू समाज की बहनों ने ये संकल्प लिया है कि अब लव जिहाद इस देश में नहीं पनपेगा। कोई हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे परिवार की बहन बेटियों पर, उनकी आबरू पर, उनकी इज्जत पर अब हाथ नहीं डाल सकता। जिस प्रकार से ये लोग बहरूपी बनकर आते हैं और हमारी बहन बेटियों को बरगलाते हैं, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस चीज पर रोकथाम लगाई जाए, कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और इतना कड़ा दंड दिया जाए कि अगली बार लव जिहाद करने से पहले जिहादियों की रूह कांप जाए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो आजकल देर रात तक पब संचालित हो रहा है या डांस बार संचालित हो रहा है या ऐसे जो संचालित हो रहा है जिसमें महिलाएं और जो लड़के हैं, युवक युवती जा रहे हैं, इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज सामने नहीं आ रही है। उनके साथ भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है माता पिता की, अभिभावकों की, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की, कि हम बेटियों को स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच की जो महीन रेखा है उसका अंतर बताएं। हमारा हिंदू धर्म हमारी बेटियों को स्वच्छंदता देता है, स्वतंत्रता देता है, पर इतनी उन्मुक्तता नहीं देता है कि आप नशे का सेवन करें। हमने कभी अपनी बहन बेटियों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, पर अगर कोई जानबूझकर हमारी बेटियों को, बहनों को किसी माध्यम से, चाहे वो खाने पीने के माध्यम से नशे की लत लगाता है और उसके बाद उनका गलत तरीके से गलत स्थानों पर ले जाकर, कभी फार्म हाउस, कभी होटल के कमरों में ले जाकर अगर उनका यौन उत्पीड़न करता है, वीडियो बनाता है और उसे पॉर्न साइट्स पर डालने की भी बात करता है, तो आप समझिए कि किस प्रकार का दुराचार चल रहा है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये लोग तो चाहते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाए, पर हम सनातनी जब तक हैं, हम हिंदू धर्म को, हमारी बहन बेटियों को कभी खतरे में नहीं आने देंगे और आज इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पे आप जो है लव जिहाद के मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आप? मेरी तो यही मांग है कि लव जिहाद के जो भी अपराधी हैं उन्हें फांसी देनी चाहिए, उन्हें कठिनतम दंड देना चाहिए। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि भोपाल ही नहीं, अन्य शहरों में भी, पहले तो हमारे शहर में इतना सब ज़्यादा चरमपन नहीं था ये सब, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इन सब चीज़ों का खुलासा होता जा रहा है, वैसे वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे सामने आती जा रही है। अगर हम दब कर रहेंगे तो ये चीज़ें कभी सामने नहीं आएंगी और हम इसी तरह इन विधर्मियों के नीचे जाल में दबते जाएंगे और हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे साथ की हमारी सखियां भी इन्हीं सब चीज़ों का शिकार हो जाएंगी। तो मेरी यही मांग है कि उन सबको फांसी होना चाहिए। और आपने देखा कि टीआईटी जैसे बड़े कॉलेज संस्थान में भी ये सारी चीज़ें, जो घटनाएं हैं, ये अपना जगह बनाती जा रही हैं। तो आजकल तो कोई भी जगह सेफ नहीं बची है। जैसे कि हम शैक्षणिक संस्थान जो है हमारे, विद्या की माता माँ सरस्वती जहाँ वास करती हैं, उन सब जगहों पर भी आजकल लड़कियाँ ना कोई औरत सेफ है। तो यही मांग है कि
सब अपना जो धर्म है वो ना छोड़ें और सनातन धर्म में रहकर ही हम अपना जो नाम है वो आगे बढ़ाएं। आप जैसा कि आज बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम कैद होकर रहें, हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि हम खुले विचारों से अपनी मांग रखें, हर इंसान के आगे हम बोल पाए, हमें हमारा धर्म ये सिखाता है।